ममता बनर्जी का भी होने वाला है तीरथ सिंह रावत जैसा हाल। बुना जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा जाल, जिसमें फंसकर ममता बनर्जी को भी देना पड़ जाएगा इस्तीफा। ममता बनर्जी से हार का बदला लेने के लिए केंद्र में चल रही है पूरी तैयारी। जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक, बताऊंगा क्या है पूरा माजरा और क्यों ममता बनर्जी से चल रही है तैयारी इस्तीफा लेने की। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। आज होगी बात बंगाल की, और वो भी ऐसे योद्धा की जो अकेली निरंतर कई योद्धाओं से लड़ती आ रही हैं और अपना किला तो हार गई लेकिन प्रदेश जीत लिया। वो कोई और नहीं, वो है ममता बनर्जी। लेकिन अब ममता बनर्जी या कहें बंगाल की दीदी पर भी काले बादल मंडराने लगे हैं। हाल ही में हुई उत्तराखंड की घटना ने राजनीतिक जगत में एक चर्चा शुरू कर दी है कि जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, वही हाल बंगाल सीएम ममता बनर्जी का भी होने वाला है। जी हाँ, दरअसल तीरथ सिंह रावत मार्च 2021 में शपथ लेकर उत्तराखंड के सीएम बने थे और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) कहता है 164(4) कहता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस मंत्री का पद से इस अवधि के साथ ही समाप्त हो जाएगा। मतलब उस मंत्री का पद इस अवधि के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसी परेशानी से बचने के लिए तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य बनने में असमर्थ थे। दरअसल 8 महीने के बाद उत्तराखंड का चुनाव है और नियम कहता है कि किसी प्रदेश में खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव उस वक्त नहीं हो सकता जब उस प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर ही हो। अब बेचारे तीरथ सिंह रावत के पास कोई उपाय था भी नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद भी नहीं है। ये बड़ी अजीब सी विडंबना उनके साथ हो गई थी, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय को इस्तीफा देना पड़ गया। अब ऐसा ही कुछ बंगाल का भी होने वाला है। घबराइए मत, वहाँ 1 साल में चुनाव नहीं होने वाला है, लेकिन पूरी की पूरी कहानी उसी तरह से लिखी जा रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हाँ, दरअसल ममता बनर्जी भी विधानसभा की सदस्य नहीं है, क्योंकि वो अपना विधानसभा हार गई थी शुवेंदु से। ममता ने 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना ज़रूरी है, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह संवैधानिक बाध्यता भी है। ममता बनर्जी ने उपचुनाव लड़ने के लिए अपनी पुरानी भवानीपुर सीट भी खाली कर ली है, लेकिन वह विधानसभा का सदस्य तभी बन पाएगी जब उस 6 महीने की अवधि के अंदर चुनाव वहां कराए जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई है। जी हाँ, कोरोना महामारी की वजह से चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोरोना चरम पर था उस वक्त चुनाव भी एक साथ 5-5 प्रदेश में थे और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही थी उन रैलियों में। अब जब कोरोना की घटना थोड़ा कम होनी शुरू हो गई है तो कोरोना की वजह से चुनाव पर रोक लगा दी गई है। खैर, चुनाव कब होंगे इसको लेकर फैसला चुनाव आयोग को करना है। अगर चुनाव आयोग 4 नवंबर तक चुनावी प्रक्रियाओं को खत्म करने का निर्णय नहीं लेते हैं तो ममता की कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है। हालांकि बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग से रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आग्रह कर दिया है। अब सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है। वैसे ममता ने हालात को समझते हुए विधान परिषद के गठन वाला रास्ता निकालने की भी कोशिश की है। दरअसल वहाँ अभी तक विधान परिषद भी नहीं है बंगाल में, इसलिए उन्होंने ये रास्ता भी खोल दिया है। 6 जुलाई को सरकार विधान परिषद बनाने की सिफारिश की जांच के लिए तदर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा और आगामी बजट सत्र में इसे पारित करने के लिए पेश करेगी।
लेकिन यह भी केंद्र की मंजूरी के बगैर संभव नहीं है। और आप सबों को अच्छे से पता है कि केंद्र सरकार और ममता बनर्जी का रिश्ता कितना मधुर है। ऐसे में विधान परिषद वाला रास्ता फिलहाल उनके लिए बहुत ही मुश्किल या यूं कहें तो असंभव नजर आ रहा है। अब आपको बताता चलूं कि इस मुद्दे पर भाजपा और तृणमूल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वैसे भी ममता बनर्जी और तृणमूल के बाकी लोग वहां के राज्यपाल पर भी कई आरोप पहले से लगा चुके हैं कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। केंद्र के साथ दीदी के रिश्ते जग जाहिर हैं और नवनियुक्त चुनाव आयुक्त के ऊपर पहले से ही विवाद अपनी जगह ले ही चुका है और तीनों चुनाव आयुक्त का उत्तर प्रदेश से होना पहले से बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। मतलब सब मिलाकर आकलन ये कह रहा है कि सब कुछ ममता के विरुद्ध है और भाजपा के पक्ष में। इसलिए अब समय का इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या ममता बनर्जी की विदाई भी तीरथ सिंह रावत की तरह होगी या नहीं। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट बंगाल के ऊपर। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करने के लिए शेयर करें और जितने भी मित्रगण, जितने भी दर्शक अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल बटन को ज़रूर हिट करें। इससे हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।